सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा हासिम। मैं हूं ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले मौसम की बात कर लेते हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध ने सब कुछ धुंधला दिया। लाहौर सियालकोट मोटरवे धुंध के बायस बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक लाहौर सियालकोट मोटरवे पर हद निगाह 50 मीटर से कम है। उस्मान इलियास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। उस्मान, अपडेट कीजिएगा सूरत हाल के हवाले से। तर्जुमान मोटरवे का कहना है कि मोटरवे पे जो हद निगाह है 50 मीटर से भी कम रह गई थी, जिसके बाद जो है ड्राइवर्स की सेफ्टी के लिए जो है लाहौर सियालकोट मोटरवे को बंद किया गया और साथ ही साथ इस बात की हिदायत की गई कि उसके अलावा भी जो सफ़र कर रहे हैं उनको एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत है। वो ब्लाइंड गाड़ी की इस्तेमाल करें, ओवर स्पीडिंग से ग्रेज करें और साथ जो आगे वाली गाड़ी है उससे मुनासिब फासला रख के जो है ड्राइविंग करें, क्योंकि धुंध में विजिबिलिटी मुतासिर है और उसमें हादसात की शरह बढ़ने का भी जो बढ़ सकती हैं। तो इस हवाले से जो एहतियाती तदाबीर हैं वो तैयार करना लाजमी है। और मोटरवे की जानिब से भी अगर जो मोटरवे पे सफ़र कर रहे हैं उनके लिए भी 130 जो उनकी हेल्पलाइन है और उस पर कॉल करें या 1124 पे कॉल करके जो मालूमात हैं वो हासिल कर सकते हैं। और उसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन भी है जिसके हमसफ़र मोटरवे की, जहाँ से वो जो इन्फॉर्मेशन है मोटरवे बंद होने की और खुलने की तमाम तर जो मोटरवे उस एप्लीकेशन से भी तमाम अपडेट्स ले सकते हैं। और मौजूदा सूरत हाल ये है कि मोटरवे के जो लाहौर से सियालकोट है उसको बंद किया गया है। जो विजिबिलिटी है 50 मीटर से भी कम रह गई है और उसके बाद जब विजिबिलिटी कम साफ़ होगी और उसके साथ साथ जो धुंध है उसमें कमी वाक़या होगी तो उसके बाद ही जो है मोटर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के हवाले से जो हिदायत जारी की गई हैं और उनको कहा गया है कि इस हवाले से जो है एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें और ख़ास तौर पर अगर ज़रूरी नहीं है तो सफ़र से गुरेज करें, लेकिन अगर ज़रूरी है तो जो फोग लाइट्स हैं उसका लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें और आहिस्ता स्पीड में जो है गाड़ी को चलाएं। जी ठीक है, उस्मान इलियास बहुत शुक्रिया, इस बारे में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कोरोना की सूरत हाल की बात कर लेते हैं। कराची के जिला बस्ती में कोरोना केसेस में इजाफे के बाद स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया, मगर शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। इसी बारे में ये रिपोर्ट है। महकमा सेहत की गुजारिश पर डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची ने जिला वस्ती में लियाकताबाद, नाज़िमाबाद, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद समेत 5 टाउन में 31 दिसंबर तक स्मार्ट लॉकडाउन का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया था। शाम 7 बजे से स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज है, जिसमें कोरोना वबा से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर को पेश रखते हुए गैर जरूरी तौर पर घर से बाहर निकलने पर पाबंदी और मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया था। मगर इन इलाकों में दुकानदार और शहरी लापरवाही से काम ले रहे हैं। कोरोना वबा से बचाव की एहतियाती तदाबीर की खिलाफ वर्जी करके शहरी न सिर्फ खुद बल्कि अपने प्यारों की भी सेहत भी मुतासिर करने का सबब बन सकते हैं। कैमरामैन जांजेब अली के साथ राहिल बेग, 24 न्यूज़ कराची। कराची में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मुतअद्दिद इलाकों के घरेलू सार्फिन को गैस लोड शेडिंग का सामना है। यही नहीं, CNG स्टेशन पर गैस की फराहमी मुअत्तल रहने से रिक्शा ड्राइवर्स को भी मुश्किलात का सामना है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। मुल्क के मुआशी हब कराची के रहायशी गैस की फराहमी से महरूम। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कई माह से गैस की फराहमी तातुल का शिकार है। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद, कोरंगी, मलीर, शाह फैसल कॉलोनी समेत शहर के बेशतर इलाकों में घरेलू सारिफिन को गैस लोड शेडिंग का सामना है। गैस बिल्कुल नहीं आ रही है, न ही रोटी पका सकती हूँ न कुछ, और होटल से मंगाना पड़ता है। गैस की तो बड़ी प्रॉब्लम है। जब पकाने का टाइम होता है तो बिल्कुल भी इसका नाम क्या है, ना तो गैस होती है ना कुछ और होता है। यही नहीं, CNG स्टेशन पर गैस की फराहमी मुअत्तल होने से रिक्शा ड्राइवर्स भी परेशानी का सामना कर रहे हैं। गैस है ही नहीं, ना घरों में ना पेट्रोल, CNG बिल्कुल मिल रहा ही नहीं गैस की लोड शेडिंग की वजह से। गवर्नमेंट को चाहिए कुछ अच्छे इक़दाम करे। ये CNG की प्रॉब्लम जो है ये पाकिस्तान के अंदर, जो कराची के अंदर कुछ ज़्यादा ही है। सिंध हुकूमत से और जो जनाब वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश है कि आप लोग जो है इस पे नजरसानी करें। सारिफीन का कहना है कि हुकूमत इस जानिब तवज्जो दे। गैस सिलेंडर का इस्तेमाल जेब पर इजाफी बोझ है। कैमरामैन अहमद, इमरान यामीर और साथी रिपोर्टर मानिया शकील के साथ आदिया नाज, 24 न्यूज़ कराची। कराची समेत सिंध भर से यतीम बच्चे कहाँ जाते हैं, उनकी तरबियत कैसे होती है? FIA ने इंक्वायरी रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए।
کراچی سمیت سندھ بھر کے یتیم خانوں میں بچوں کی شادی اور بچوں کو گود کے حوالے سے ایف آئی نے انکوائری رپورٹ عدالت میں جمع کروا دی۔ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ کراچی کے 19 یتیم خانوں میں 2020 تک 54,501 بچے اور بچیوں کو جمع کروایا گیا، جبکہ 414 بچے گود لیے گئے اور 93 بچیوں کی شادی کرائی جا چکی ہے۔ حیدرآباد ریجن کے 6 یتیم خانوں میں 325، سکھر ریجن میں 164، میرپور خاص ریجن میں دارالحساس میں 100 بچے داخل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 129 بچے بیرون ملک ہیں۔ ایف آئی اے نے بچیوں سے غلط کام کرانے کے حوالے سے ایدی فاؤنڈیشن پر لگائے گئے الزامات کو جھوٹا قرار دے دیا۔ ایدی یتیم بچیوں کے سینٹر کے سربراہ بلکیس ایدی کہتی ہیں، ادارے ہمیں تنگ کرتے ہیں، میری شادی شدہ بچیوں کو بیان لینے کے لیے کیوں بلایا جاتا ہے؟ ایف آئی والے بلاتے ہیں، آپ بلاتے ہیں اور ہے نا تو ان کو گھروں میں سے فون کر کے بلاتے ہیں، اور جن کو بچے دیے ہیں نا وہ تو ڈر ڈر کے مر گئی ہیں، کیونکہ دونوں میاں بیوی چھپا کے بچہ لیتے ہیں نا کہ کس خاندان کو پتہ نہ چلے۔ کیس کی پیروی کرنے والے ایڈوکیٹ ضیاء ایوان کہتے ہیں، حکومت نے ہیومن ٹریفکنگ کو روکنے کے لیے قانون تو بنائے ہیں مگر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ بہت اچھے بنے ہیں، آئی اپریشیٹ دیٹ، جو اچھی چیز ہے اس کو بولنا چاہیے، لیکن امپلیمنٹیشن زیرو ہے جتنے بھی لاز ہیں۔ تو وہ کورٹ کو ہمیں بتانا ہے کہ امپلیمنٹیشن کی طرف ہم کیسے جائیں، اور یہ جو سینٹرز ہیں جتنے بھی ان کا ریکارڈ کیسے بنے اور کیسے ان کی مانیٹرنگ ہو۔ کیس میں عدالت نے چیئرمین چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن، ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن سمیت دیگر متعلقہ حکام کو طلب کرتے ہوئے درخواست پر مزید سماعت 8 جنوری تک ملتوی کر دی۔ ممتاز جمالی، 24 نیوز، کراچی۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈوی والا کا کہنا ہے کہ لوگوں کی کمرشل ٹرانزیکشن اور امپورٹ ایکسپورٹ چیک کرنا نیب کا کام نہیں، نیب کو ایف پی آر کا کام کرنا ہے تو ان اداروں کو بند کرتے ہیں۔ کہتے ہیں بنانا ریپبلک میں بھی ایسا نہیں ہوتا جو نیب کر رہا ہے، نیب قوانین کو تبدیل نہ کرنا پارلیمنٹ اور حکومت کی غلطی ہے۔ اس وقت 12 کاروباری شخصیات نیب کی اذیت کا شکار ہیں۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے واضح کیا ہے کہ سینٹ الیکشن شو آف ہینڈ سے کرانا ممکن ہی نہیں، حکومت بھی الیکشن اوپن بیلٹ سے کرانا چاہتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اوپن بیلٹ میں ووٹ کی پرچی پر ووٹر کا نام بھی درج ہوگا۔ الیکشن کے طریقہ کار کو بدلنے کے لیے آئین میں ترمیم کی ضرورت نہیں، ایکٹ میں ترمیم سے ایسے ووٹنگ ہو سکتی ہے۔ سینٹ الیکشن میں ووٹر ایک سے زائد نشستوں پر ووٹ کاسٹ کرتا ہے، اس لیے ایک سے زائد نشست پر ووٹ ڈالنے کے لیے شو آف ہینڈ کا طریقہ ممکن نہیں ہے۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان کی جانب سے یہ واضح کیا گیا ہے کہ سینٹ الیکشن شو آف ہینڈ سے کرانا ممکن ہی نہیں ہے، حکومت بھی الیکشن اوپن بیلٹ سے کرانا چاہتی ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ اسلام آباد کی تمام چیک پوسٹوں کو ختم کیا جا رہا ہے، بڑے ہوٹلز اور مارگلہ کے علاوہ تمام چیک پوسٹیں ختم ہوں گی۔ اسلام آباد سے بلال ورد کی رپورٹ دیکھیے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد پولیس لائن ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد پہنچے۔ آئی جی اسلام آباد عامر ذوالفقار خان نے وزیر داخلہ شیخ رشید کو ادارے کی کارکردگی سے متعلق بریفنگ دی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ اسلام آباد کی تمام چیک پوسٹوں کو ختم کیا جا رہا ہے، بڑے ہوٹلز اور مارگلہ کے علاوہ تمام چیک پوسٹ ختم کریں گے۔ تمام یہ آپ نے گاڑیاں دیکھی ہیں، نئی ٹیکنالوجی لانے لگے ہیں، تمام چیک پوسٹوں کو ختم کر رہا ہوں اسلام آباد میں۔ صرف سرینا، میریٹ اور مارگلہ 3 ریڈ زون کی جو چیک پوسٹ ہیں، وہ بھی جو یہ گاڑیاں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ گاڑیاں کسی جگہ کسی گاڑی کو روک کے چیک کر سکتی ہیں۔ ان میں پورا سسٹم لگا ہوا ہے، ان کو جب انفارمیشن آئے یہ اس گاڑی کو واچ کر سکتی ہیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا وزیر اعظم رواں ماہ پولیس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شرکت کریں گے۔ ہمارے لیے اعزاز ہوگا، پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو دعوت دی ہے کہ وہ انشاءاللہ اسی مہینے پاسنگ آؤٹ پریڈ کو دیکھیں گے۔ وزیر داخلہ کا مزید کہنا تھا کہ اسلام آباد پولیس کو بہت زیادہ مالی مسائل ہیں، پاکستان میں پولیس پر سب سے کم خرچ کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم سے درخواست کریں گے کہ اسلام آباد پولیس کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے۔ بلال ورک، 24 نیوز، اسلام آباد۔ سیالکوٹ کی تحصیل ڈسکا میں رانا بیڈمنٹن ڈبلز چیمپئن شپ آج شروع ہوگی۔ رانا سپورٹس کمپلیکس میں ہونے والی چیمپئن شپ 20 دسمبر تک جاری رہے گی، جس میں پورے ملک سے کھلاڑی حصہ لیں گے۔ ایونٹ میں مراد علی، اویس زاہد، راجہ حسنین، محمد عتیق اور کارلا روش کے علاوہ رضوان رانا، عامر سلام، واجد علی چودھری اور دیگر کھلاڑی شریک ہوں گے۔
इंतजामिया का कहना है कि कोरोना की वबा के दौरान अपने इंतजामात के हवाले से ये टूर्नामेंट बेशुमार कैश प्राइजेस रखे गए हैं। लोवा इंटरनेशनल के चीफ एग्जीक्यूटिव राना असगर अली का कहना है कि इस इवेंट से खेल को परवान चढ़ाने में मदद मिलेगी। वफाकी वजीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली जरताज गुल का कहना है कि बंडल आइलैंड की ज़मीन वफाक की है, मगर फ़ायदा सिंध हुकूमत और अवाम को होगा। हबीब खान की रिपोर्ट देखिए। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मुनक्किदा सेमिनार से खिताब में जरताज गुल का कहना था कि हमसे पहले हुक्मरान डाकू और चोर थे, इन्होंने सिर्फ करप्शन की है, हमारी हुकूमत में शामिल किसी शख्स पर करप्शन का इल्जाम नहीं। बंडल आइलैंड की जो ज़मीन है वो फेडरल गवर्नमेंट की है, वो सिंध गवर्नमेंट की नहीं है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सिंध की गवर्नमेंट के साथ बैठ के पूरा उनके साथ बात की और उनको ऑनरशिप दी। बंडल आइलैंड जब इंशाल्लाह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर सिटी बनेगा, जजीरे जब डेवलप होंगे। जरताज गुल का कहना था कि 1 जनवरी से मीना मार्ट आजकल जो भी प्रोडक्ट बेची जा रही है वो हमें मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला कर रही है। क्रीम इंडस्ट्री वाले हैं, जो कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री वाले हैं, ये हमें जबरदस्ती चिट्टा करने के ऊपर तुले हुए हैं। इनका मकसद ये है कि आपकी हम चमड़ी उतार दें, हम आपकी खाल उतार दें, लेकिन हमने आपको सफेद करना है। दूसरा जिसने मुझे बहुत ज्यादा, मैं समझती हूँ कि ये तौहीन है हमारे स्किन कलर की। इससे कबल शारिक वोरा ने और दीगर ने मुख्तलिफ केमिकल अशिया के इस्तेमाल, इसके फायदे और नुकसान के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ हबीब खान, 24 न्यूज़, कराची। सर्दी का मौसम हो, गर्मा गर्म साग हो और उसके साथ मकई की रोटी, ऐसा खाना मिल जाए तो सर्दी का मजा दुबाला हो जाए। साग और मकई की रोटी सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि सकाफत का हिस्सा भी है। इसी बारे में जुल्करनैन ताहिर की रिपोर्ट देखिए। वजारत तजारत ने नई 5 साला टेक्सटाइल पॉलिसी को हतमी शक्ल दे दी है। टेक्सटाइल पॉलिसी के तहत बिजली का रेट 7.5 सेंट फी यूनिट और गैस का रेट $6.5 फी MMBTU मुकर्रर करने की सिफारिश कर दी गई है। इसी बारे में वकास अजीम की रिपोर्ट देखिए। वजारत तिजारत के टेक्सटाइल डिवीजन ने 5 साला टेक्सटाइल पॉलिसी मंजूरी के लिए ECC को भिजवा दी। पॉलिसी के तहत टेक्सटाइल की बरामदात का हुजम $21 अरब तक करने की तजवीज़ दी गई है। जीरो रेटेड सेक्टर को मराद दी जाएंगी। टेक्सटाइल पॉलिसी के तहत बिजली के निर्ख 7.5 सेंट फी यूनिट और गैस का रेट $6.5 MMBTU मुकर्रर करने की सिफारिश की गई है। पॉलिसी के तहत DLTL की स्कीम जारी रखी जाएगी और लॉन्ग टर्म फाइनेंस स्कीम का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। टेक्सटाइल पॉलिसी के तहत रियायती बिजली टैरिफ की मद में 250 अरब रुपए और गैस रेट की मद में 111 अरब रुपए की सब्सिडी की तजवीज़ दी गई है। DLTL की मद में 400 अरब रुपए सब्सिडी की मंजूरी दी गई है। वकास अजीम, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। पेट्रोल बहरान का खतरा टल गया। ज़िला इंतजामिया और ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। मुतालबात तस्लीम कर लिए गए। टैंकर्स एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म कर दी है। उस्मान जावेद की रिपोर्ट देखिए। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के जिला इंतजामिया के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो गए, जिसके बाद ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म कर दी। मुज़ाकरात में इत्तेफाक किया गया कि ऑयल टैंकर्स को ऑयल रिफाइनरीज में शाम 7 से सुबह 7 बजे तक दाखिल होने की इजाजत होगी, जबकि कैंट और चकलाला में रात 10 से सुबह 6 बजे तक दाखिल होने की इजाजत होगी। मुज़ाकरात से पहले हड़ताल दूसरे रोज भी जारी रही। ऑयल टैंकर्स ओनर एसोसिएशन ने तमाम टैंकर्स टर्मिनल और इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर खड़े रखे। हड़ताल के बायस रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी जुमेरात के रोज भी मुहत्तर रही। जिला इंतजामिया ने ऑयल रिफाइनरीज को ऑयल टैंकर्स के लिए पार्किंग बनाने का हुक्म दे दिया। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के ओहदेदारान का कहना है कि हम इंतजामिया के औकात कार के मुताबिक आमदो रफ्त करेंगे। अगर हमारे लिए आसानी हुई तो इंतजामिया के औकात कार की पासदारी, वरना पहले वाले औकात के मुताबिक टैंकर्स की ऑयल रिफाइनरीज पर आमदो रफ्त होगी। उस्मान जावेद मलिक, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। और इस बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।